जय गुरुदेव। परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने सत्संग सुनाते हुए कहा कि महापुरुषों की जो प्रार्थनाएं होती हैं वो सुरतों को दिया दिखाती हैं। जो प्रार्थना मालिक का गुणगान करती है उसी का उपयोग होता है। प्रार्थना में कहा गया, अरबों खरबों नील सूरज चांद सितारे रोम रोम में करें उजारे, लेकिन सच ये है कि उस प्रभु के सामने ये कुछ नहीं है, एक दिया ही है। ये सब मालिक की संतों ने प्रार्थना की, इसलिए लोगों की समझ में नहीं आता। वह मालिक इतना बड़ा है, इतना प्रकाशमान है कि यहाँ शब्द ही नहीं और खरबों बरस तक वहाँ सफर करते रहो, आज अंत का पता ही नहीं चलता। योगियों ने ज्ञानियों ने स्वर्ग वैकुंठ देखा, उन्होंने कहा कि मृतलोक से बड़ा स्वर्ग है, स्वर्ग से बड़ा वैकुंठ है। लेकिन जो सतलोक पहुँचा और उसको देखा तो उसने कहा कि इस लोक के आगे स्वर्ग वैकुंठ ब्रह्मांड पार ब्रह्मांड महाकाल पुरुष का भी लोक कुछ नहीं है। यह विकार है। पछताना पड़ेगा जो इंद्रियों के दरवाजे पर भटकता रहता है और सोचता रहता है कि कुछ आनंद मिल जाएगा, तो वो अंदर अंदर जल तप रहा है, बवंडर की तरह भाग रहा है, संकल्प विकल्प कर रहा है। वहाँ अंदर ही अंदर उसकी तपाई हो रही है। जो विकार पहले दूसरे को परेशान करने लगता है, फिर खुद को। जब ऐसी अवस्था आती है तो बहुत तकलीफ होती है, तब सिवाय पछताने के और कुछ नहीं रह जाता। नाम रूप का सुमरन करोगे तो तुम्हारे मन को आधार मिलेगा और ये धीरे धीरे चुप होगा। नामदान मिल गया पर करोगे कुछ नहीं तो ये भागता रहेगा। जब नाम से जुड़ेगा तो चुप हो जाएगा और सूरत अपना काम करने लगेगी। जब सूरत में ताकत आएगी तो जरूरत पड़ी इससे काम ले लिया, जरूरत पड़ने पर क्रोध कर लिया, शिक्षा के लिए डांट फटकार लगा दी, पर अंदर में कोई असर नहीं। अंदर ये मालूम हो जाएगा कि मैंने उसके लिए क्यों क्रोध किया। यही तो महात्मा कहते हैं, यही महात्मा करते हैं। उनके दिल में किसी के लिए दुर्भावना नहीं होती। हाँ, शिक्षा के लिए कभी डांट फटकार देते हैं, लेकिन अंतर में सच के लिए प्यार होता है, क्योंकि वो जानते हैं कि भूली हुई आत्माएं हैं, धीरे धीरे चेत जाएंगी। इसलिए जीवों को जगाने में वो लग जाते हैं और लगे रहते हैं। सुमिरन ध्यान भजन में लग जाओगे, नाम को एक बार पकड़ लोगे तो अजपा जाप 24 घंटे होने लगेगा। यानी अजपा बिना जपे जाप 24 घंटे होने लगेगा। शब्द की धार हरदम आती रहेगी, सूरत हरदम उसको सुनती रहेगी, और जो गंदगी सूरत पर आई वो धार उसे साफ कर देगी। इतनी तेज है, इतनी तेज नाम की धार, इसलिए कहा जाता है कि शब्द सुनते सुनते उसमें लय हो जाओ। लय होगे तो आवाज अपनी ओर खींचेगी। जब सूरत शब्द के साथ जुड़ती है तब गुरु की कितनी प्रशंसा करती है कि कितनी हम पर दया की, कितनी कृपा की, हमको शब्द से मिला दिया। यही तो आपको समझाना है। ये किराए का मकान है। मनुष्य शरीर आत्मा को जगाने के लिए ही मिला है। ये शरीर अपनी जीवात्मा का काम करने के लिए ही आपको दिया गया।
अपना काम क्या है, भजन करो। नहीं चेतोगे तो आप धक्के खाते रहोगे, इसका कोई अंत नहीं होगा। ये बातें महापुरुषों के सत्संग में ही आपकी समझ में आएंगी। कमाई करो। जो जो चीजें कोई नहीं जानता, अगर उसे सुनाओगे तो कहेगा कि आप मूर्ख हो। तो आप दूसरे से कहते ही क्यों हो? जिसने आपको भेद बताया, आपको रास्ता बताया, सुमिरन ध्यान भजन करने का तरीका बताया, कमाई करके उसको सुनाओ तो वो बहुत खुश होगा। कमाई धमाई न कुछ करो और जाकर वैसे ही खड़े हो जाओ सामने, तो क्या खुश होगा? सब लोग अपने अपने काम क्रोध अहंकार पर काबू रखो। जितनी जरूरत हो काम लो और नाम की कमाई करो। खरल में रसायन की कुटाई होती है, ऐसे ही दरवाजे पर बैठकर कुटाई करनी। बाहर की बातों में, बाहर गाने बजाने से, बाहर दीपक जलाने से अंतर में सूरत नहीं जागेगी और न अंतर में कोई जा सकता। जब सूरत जीवात्मा दीपक जलाकर खड़ी होगी, नाम ध्वनि सुनेगी, तब अंतर में जाएगी। इसके लिए महात्माओं को आपको खोजना पड़ेगा, उनके पास जाना होगा, उनका आदेश मानना होगा। आपकी भावना होनी चाहिए, आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। खोजते रहोगे तो वो कहीं न कहीं मिल जाएगा। महापुरुष सीधे मिल जाएं या कोई जरिया बनकर तुमको बुला ले। जय गुरुदेव।